हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ लंदन से वतन वापस पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ अपनी अहलिया कुलसुम नवाज की तीमारदारी के लिए लंदन गए थे। मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक सुल्तान शाह से। जी सुल्तान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब से कुछ देर पहले यहाँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और इनके इस्तकबाल के लिए यहाँ पर साबिक डिप्टी स्पीकर मुर्तजा जावेद, मुशाहिदुल्लाह खान, साद रफीक और तारिक फजल चौधरी यहाँ एयरपोर्ट पहुंचे थे, जबकि इनके साथ अनोशा रहमान, साबिक MNA शकील अवान और दीगर लोग भी मौजूद थे। इनके इस्तकबाल के बाद फौरी तौर पर मियां नवाज शरीफ यहाँ से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं और यहाँ पंजाब हाउस में इनकी रवानगी के हवाले से बताया जाता है कि ये वहाँ पर पहुंचेंगे और वहाँ पर अहम लोगों से मुलाकातें करेंगे। इस हवाले से यहाँ पर ये भी बताता चले कि आज साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कल एहतसाब अदालत में पेशी है, जिसके लिए नैब ने 3 रेफरेंस दायर कर रखे हैं। इसी हवाले से यहाँ पर मुशावरत भी की जाएगी। उनके हमरा कानूनी माहिरीन की जो टीम है वो भी मौजूद है, जो वहाँ पर पंजाब हाउस में जो मीटिंग की रही है और इस हवाले से अहम फैसले भी किए जाएंगे। इस हवाले से यहाँ पर बताया जाता है कि दीगर गुजरात ने भी यहाँ पर आना था, लेकिन सिक्योरिटी के जो इंतजाम किए गए हैं उस हवाले से यहाँ पर जो सूरत हाल थी उसकी वजह से यहाँ पर लोगों को और कारकुनों को नहीं आना दिया गया। सिक्योरिटी की सख्त यहाँ पर एहसासी इकदाम किए गए हैं। इस हवाले से यहाँ पर जब साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे तो यहाँ से रवाना होने के लिए जब यहाँ पर इनको मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ यहाँ से रवाना किया गया। इस्लामाबाद पंजाब हाउस की जानिब से एक बहुत बड़ा काफिला था, कन्वाय था, जिससे लेकर साबिक वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद की तरफ गाड़ियाँ रवाना हुई और इसी तरीके से यहाँ पर तमाम जो एयरपोर्ट रूट है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था तमाम तर ट्रैफिक के लिए। जब तक ये कन्वाय गुजर नहीं गया उसके बाद यहाँ पर ट्रैफिक का सिलसिला भी बहाल किया गया। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं उनकी तरफ से मुख्तलिफ आरा का इजहार किया गया, उनकी तरफ से मुखालफाना नारे भी लगाए गए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मियां नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी भी की। लेकिन यहाँ से गुजरते हुए जो लोग देख रहे थे और उन्हें ये भी बताया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उस हवाले से यहाँ पर उनकी तरफ से उनके हक में भी नारेबाजी का देखने में आई है। जी अच्छा सुल्तान शाह, जब साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ वतन के लिए रवाना हो रहे थे तब उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की थी, क्या कहना था उनका? जी बिल्कुल, इस हवाले से यहाँ पर उनका ये कहना था कि जिस तरीके से मेरे खिलाफ जो फैसला किया गया वो इंसाफ पर मबनी नहीं था और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि मैं वतन वापस पहुँच कर यहाँ पर अदालतों का भी सामना करूंगा। हम पहले भी अदालतों का सामना करते रहे हैं और अब फिर एक मतलब फिर अदालतों का सामना करने के लिए तैयार है। उनका ये भी कहना था कि केस पनामा का बनाया गया है और मुझे अकामा की बुनियाद पर निकाला गया। इसी हवाले से उनका ये भी कहना था कि अब जो रेफरेंस दायर किए जा रहे हैं किसी किस्म के रेफरेंस हैं। उनका ये भी कहना था कि कोई करप्शन या कमीशन खाने के रेफरेंस में हुए तो ये तो हमारे 1972 के कार्रवाई। ठीक है सुल्तान शाह, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते हैं। यहाँ पर अपने नाजरीन को बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ PIA की परवाज़ BK 786 से लंदन से वतन वापस पहुँच गए हैं और उनके तैयारे ने इस्लामाबाद के बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया, जिसके बाद वो इस्लामाबाद से पंजाब हाउस के लिए रवाना हो गए हैं। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर रेलवे साद रफीक, तारिक फजल चौधरी, मुशाहिदुल्लाह, अनूशा रहमान, खुरम दस्तगीर, परवेज रशीद, मेयर इस्लामाबाद अंसर अजीज और तला चौधरी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। साथ ही साथ नून लीग के कारकुनान की एक बड़ी तादाद थी जो कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी का इंतजार कर रही थी और वो भी एयरपोर्ट पर मौजूद थी। चूँकि एयरपोर्ट पर इंतहाई सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, इसलिए कारकुनान को वहां पर आने की इजाजत नहीं दी गई और कारकुनान अपने कायद का इस्तकबाल नहीं कर पाए। साबिक वज़ीर आज़म अपने प्रोटोकॉल में एयरपोर्ट से पंजाब हाउस के लिए रवाना हो गए हैं, जबकि साबिक वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए नून लीग के कारकुनों की एक बड़ी तादाद भी एयरपोर्ट के बाहर मौजूद थी। और ये भी बताते चले कि लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर रवानगी से पहले उन्होंने मीडिया से कुछ बातचीत भी की थी, जिसमें नवाज शरीफ का ये कहना था कि बात पैनामा की थी तो सजा
सजा अकामे पर क्यों दी गई और फैसला भी उन्होंने दिया, अपील भी उन्होंने सुनी और निगरान जज भी वही बन गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि हमने कोई करप्शन नहीं की है, सरकारी पैसा नहीं खाया। बार बार कहा गया कि करप्शन हुई, किकबैक्स लिए गए या फिर कमीशन का केस बना दिया गया, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा काम हमारी जानिब से नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि रेफरेंस पैसे खाने पर होता है या ठेके में पैसे कमाने पर होता है, लेकिन ये किस किस्म का एहतसाब है कि बात पैनामा की थी तो सजा अकामे पर हो गई। आज साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस पहुंच चुके हैं। जब वो लंदन के लिए रवाना हुए थे तो सियासी मैदानों में यही चहमगोइयाँ थी कि अब वो वापस नहीं आएंगे और वो वहीं से बैठकर अपनी सियासत चलाएंगे। लेकिन चूंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और दीगर नून लीग के जितने भी रहनुमा लंदन में मौजूद थे, उनसे मुशावरत की गई कि किस तरह से वतन वापस जाया जाए और किस तरह से इन मुकदमात का सामना किया जाए। उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से ये फैसला किया गया था कि वो वतन वापस जाएंगे और आज सुबह की फ़्लाइट से वो वतन वापस पहुंच चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वतन वापसी से पहले मीडिया से बात भी की थी और उनका ये भी कहना था कि मैं अहलिया की तीमारदारी के लिए लंदन आया था और ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं रखता था कि लंदन बैठा रहूं और वापस नहीं आऊँगा। जी सुल्तान शाह इस हवाले से मज़ीद भी बताएगा, आज साबिक वज़ीर आज़म की क्या मसरूफियात रहेंगी? जी बिल्कुल, आज सुबह जब साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ PIA की परवाज PK-786 के जरिए इस्लामाबाद पहुंचे तो यहाँ पर एयरपोर्ट पर इनका साबिक वज़रा और इनके साथ साथ यहाँ पर मौजूदा जो वज़रा है उनकी जानिब से इस्तकबाल किया गया। डिप्टी स्पीकर मुर्तज़ा जावेद, अनुशा रहमान, मुशाहिदुल्लाह खान, साद रफीक और तारिक फजल चौधरी जो है वो यहाँ पर मौजूद थे, जबकि माहिदा हमीद और दीगर कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद एयरपोर्ट पर मौजूद थी, जिसकी वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी बताई जाती है। सिक्योरिटी की वजह से उन्हें अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई और यहाँ पर जो मीडिया है उसको भी सिक्योरिटी पर्पस की बिना पर यहाँ पर एयरपोर्ट से बाहर मेन रोड पर रखा गया है। तमाम तक गाड़ियाँ इस वक्त एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं, जबकि मीडिया पर्सन को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन रवानगी से कबल मीडिया से भी गुफ्तगू की और उनका ये कहना था कि मेरा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हमने कभी करप्शन नहीं की। उनका ये भी कहना था कि मुझ पर पनामा का केस चलाया गया तो सज़ा भी पनामा पर होनी चाहिए थी। केस पनामा का बनाया और निकाला अकामा की बुनियाद पर गया। अब जो रेफरेंस नैब की जानिब से दायर किए जा रहे हैं ये किस किस्म के रेफरेंस हैं जिसके बारे में ठीक है। सुल्तान शाह आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, यहाँ पे अपने नाज़रीन को अपडेट करते चले कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का काफिला पंजाब हाउस पहुँच गया है। अपने प्रोटोकॉल के हमरा ये काफिला एयरपोर्ट से पंजाब हाउस तक पहुँचा है और पंजाब हाउस में कुछ अहम मुलाकातें करेंगे वो, जिसके बाद एक अहम इजलास भी मुतवक्के है नून लीग का, जिसके अंदर मुकदमात के हवाले से कुछ अहम बातचीत भी की जाएगी, कुछ मुशावरत भी ली जाएगी और कुछ कानूनी मुशावरत भी की जाएगी। आपको बताते चलें कि आज सुबह PK-786 की फ़्लाइट से साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से पाकिस्तान पहुंचे हैं, बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और वहां पर नून लीगी वज़रा की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया और कुछ कारकुनान भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन उनका इस्तकबाल इंतहाई सख्त सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर नहीं कर पाए। और अब कहा ही जा रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ये काफिला एयरपोर्ट से पंजाब हाउस पहुंच गया है और मनाजिर में भी इस वक्त आप देख सकते हैं कि अपने प्रोटोकॉल के हमरा साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद के बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पंजाब हाउस पहुंच चुके हैं और यहाँ पंजाब हाउस में वो कुछ अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे, कुछ मुशावरत भी की जाएगी और कुछ अहम फैसले भी मुतवक्के हैं और ये भी देखा जाएगा कि अब पार्टी की भागदौड़ कौन संभालेगा, चूँकि आइन में तरमीम कर दी गई है और कौमी असम्बली और सेनेट में ये बिल मंजूर भी कर लिया गया है कि कोई भी नाअहल शख्स पार्टी की सदारत कर सकता है। और अब इसके बाद देखना ये होगा कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और नून लीग क्या फैसला करती है कि नून लीग की सदारत अब कौन करेगा। इससे पहले भी नून लीगी वज़रा की जानिब से यही कहा जाता रहा कि नवाज शरीफ ही उनके कायद थे और वही कायद रहेंगे। जी सुल्तान शाह बताइएगा, उनका ये काफिला अब पहुंच चुका है पंजाब हाउस में कौन कौन सी अहम शख्सियत
शख्सियात होंगी जिनसे वो मुलाकात करेंगे? जी देखिए, जब ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब इस्लामाबाद पहुंचे हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन से यहाँ इस्लामाबाद पर, तो यहाँ पर इस्तकबाल करने वाले जो लोग मौजूद थे उनमें मुशाहिदुल्लाह साबिक वफाकी वजीर और दीगर जो अरकान असम्बली थे वो भी पहुंचे हैं। मौजूदा डिप्टी स्पीकर मोहम्मद जावेद भी मौजूद थे। ये तमाम के तमाम लोग जो हैं इस वक्त काफिले के साथ पंजाब हाउस गए हैं, जहां पर ये इनकी मुलाकात दीगर जो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे और वज़रा हैं उनसे भी होगी। और इसके साथ ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर अहम मुशावरत की जाएगी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ के हवाले से ये बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ जो नैब ने रेफरेंस दायर किए उनकी कल समात है और अदालत में पेशी के हवाले से जो कानूनी माहिरीन हैं उनसे भी मुशावरत की जाएगी। और इस हवाले से यहाँ पर जो दीगर जो हुकूमती शख्सियात हैं जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगी और इस हवाले से कल के जो अदालत में पेशी के हवाले से इस बारे में भी हतमी फैसला किया जाएगा कि अदालत में पेश हुआ जाए या नहीं इस सिलसिले में। जबकि आज के बारे में जो ये बताया जा रहा है कि आज जो अहम मुलाकातें हैं उसमें इतनी वफाकी वज़रा के साथ साथ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो मुख्तलिफ पार्टी अहदेदार हैं उनसे भी मुलाकातें मतलूब हैं, जिसके बारे में आज इस्लामाबाद पंजाब हाउस में मुलाकातें मतलूब हैं। अच्छा सुल्तान शाह, कुछ ये भी खबरें थी कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार भी साबिक वज़ीर आज़म के हमराही पाकिस्तान आएंगे, उनके हवाले से क्या खबरें हैं? जी, उनके बारे में जो रात गई इत्तलात थी वो ये कि जो मौजूदा वज़ीर आज़म है शाहिद खाकान अब्बासी और इसहाक डार वो गुज़श्ता रात यहाँ इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। और इस हवाले से चूँकि आज वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार को एहतसाब अदालत में तलब कर रखा है, उनके बेलेबल वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, जिसके बिना पर आज उन्होंने वापसी का भी फैसला किया था। और ये गुज़श्ता रात पहुंचे थे जिसके और अब से आज ये जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि आज इनकी पेशी है और इस हवाले से आज इम्कान इस बात का है कि इसहाक डार अदालत में पेश हुए। जी ठीक है सुल्तान शाह, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। यहाँ पे अपने नाज़रीन को बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन से वतन वापस पहुँच गए हैं। PK 786 की फ़्लाइट से हीथ्रो एयरपोर्ट से वो रवाना हुए थे और आज सुबह 6:30 बजे पाकिस्तान वो वापस पहुँच चुके हैं। इससे पहले सियासी मंजरनामे पर यही चहमगोइयाँ थी कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन में ही रहेंगे और वहीं बैठ कर अपनी सियासत चलाएँगे, लेकिन इन तमाम चहमगोइयों को गलत साबित किया साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने और आज सुबह की फ़्लाइट से वो वतन वापस पहुँचे हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार, हसन और हुसैन नवाज के हमरा दीगर नून लीग के रहनुमा थे, जिनके हमरा मुशावरत का एक सेशन चला था। 2 सेशंस थे जो कि लंदन में चले थे, जिनके बाद ये फैसला किया गया था कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस पहुँचेंगे और वतन वापस पहुँच कर वो मुकदमा का सामना करेंगे। और अब ये इतलात है कि नैब रेफरेंसेस का सामना करने के लिए साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बिल्कुल तैयार नजर आ रहे हैं और आज वतन वापस पहुंचे हैं। पंजाब हाउस उनका काफिला पहुंच चुका है, वहां पर कुछ अहम शख्सियात से वो मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों के बाद कुछ मुशावरत होगी, कानूनी मुशावरत के बाद कल वो नैब रेफरेंसेस का सामना करने जा रहे हैं। और हीथ्रो एयरपोर्ट पर उन्होंने वतन रवानगी से कबल मीडिया से बात की थी और उस बातचीत में उन्होंने यही कहा था कि बात एहतसाब की है तो हमने एहतसाब भी दिया अपना, लेकिन जिन्होंने हमारी पिटीशन सुनी उन्होंने ही फैसला दिया और वही निगरान जज भी बन गए। उन्होंने ये कहा कि हमें फैसले पे तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर थे लेकिन हमने उस पर अमल दरामद किया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके इस्तकबाल के लिए खुर्रम दस्तगीर, साद रफ़ीक, मुशाहिदुल्लाह, तला चौधरी, अनुश रहमान और दीगर वहां पर इस्तकबाल के लिए मौजूद थे, जबकि नून लीग के कारकुनान की भी एक बड़ी तादाद थी जो कि एयरपोर्ट के बाहर मौजूद थी। लेकिन इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात के बाद नून लीग के कारकुनान को साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की इजाज़त नहीं दी गई थी और अब ये काफिला पंजाब हाउस पहुंच चुका है। जी सुल्तान शाह, इस हवाले से मजीद भी अपडेट करते चलिएगा। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में ये अब से कुछ देर पहले जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पंजाब हाउस पहुंचे हैं, इससे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ PIA की परवाज PK 786 के जरिए हीथ्रो लंदन से यहाँ इस्लामाबाद पहुंचे तो यहाँ पर इनका
इस्तकबाल किया गया। कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद थी जो कि एयरपोर्ट से बाहर मौजूद थी, जिन्हें अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी, सिक्योरिटी बिना पर बताया जा रहा है। और इस हवाले से आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके दीगर जो साथी हैं जिन्होंने इस्तकबाल किया इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर, अब पंजाब हाउस पहुंच चुके हैं और जहां पर अब से कुछ देर बाद नाश्ता वगैरह होगा और उसके बाद यहाँ पर मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू होगा, जिसमें कल नैब रेफरेंस के हवाले से जो कि नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दायर कर रखे हैं, उस हवाले से जो साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो कानूनी टीम है उसके हवाले से यहाँ पर मुशावरत होगी। इससे कबल ये मुशावरत लंदन में भी हुई और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस बात का फैसला किया था कि वो इन पहले भी अदालतों में चूंकि पेश होते रहे हैं और अब फिर जब ये नायब की तरफ से जो रेफरेंस दायर किए गए हैं उस हवाले से भी अब फिर अदालतों का सामना करेंगे। और उनका ये कहना था कि चूंकि उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, ना ही किसी किस्म का कोई ऐसा गैर कानूनी या गलत काम किया जिसकी वजह से उन्हें नाअहल किया गया, लेकिन इसके बावजूद वो आज अदालतों में पेश होंगे। और उनका ये कहना था कि मेरा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हमने कभी करप्शन नहीं की। उनका ये भी कहना था कि मुझ पर पनामा का केस चलाया गया तो सजा पनामा केस में होनी चाहिए थी, ना कि अकामा केस में। उनका हौसला जो है वो अगर देखा जाए जो कि हमें ज़राए के मुताबिक पता चला तो काफ़ी बुलंद है। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमाओं और दीगर कारकुनों ने जिस तरीके से उनका साथ दिया और जिस तरीके से इस्लामाबाद से नाअहली के बाद इस्लामाबाद से लाहौर जाते हुए जिस तरीके से अवाम ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया और उनको जो सपोर्ट मिली उससे उनका हौसला बुलंद हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो कानूनी तरीक़ेकार इख्तियार करते हुए अदालतों में भी पेश होंगे और अपने खिलाफ जितनी तकबात है उनका भी सामना करेंगे। ठीक है सुल्तान शाह, ये भी बताते चलिएगा कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी वापसी कब तक मुतवक्के है? जी, इस बारे में यहाँ पर हमारी जो मुख्तलिफ लीगी रहनुमा थी उनसे मुलाकात, लीगर रहनुमा थे उनसे भी मुलाकात हुई, तो उनका ये कहना था कि शहबाज शरीफ के हवाले से उनका ये कहना था कि शहबाज शरीफ यहाँ पे जो सूरत हाल वाज़ा होने के सियासी मंजरनामा सूरत हाल वाज़े होने के बाद शहबाज शरीफ की वापसी का जो है वो फैसला किया जाएगा कि वो कब वापस आए। लेकिन इसके हवाले से यहाँ पर ये बात बड़ी अहम है कि बेगम कुलसूम नवाज जिनका हल्का ऑपरेशन हुआ लंदन में और इसी सिलसिले में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी लंदन गए, जबकि मरियम नवाज भी वहाँ पर मौजूद है। ये वहाँ पर इसी लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी मशावरत के बाद हुई कि यहाँ पर उन्हें अदालत की जानिब से तलब कर रखा था। लेकिन मियां शहबाज शरीफ के हवाले से जो बताया जा रहा है उस हवाले से कि चूंकि वहाँ पर एक बड़े शख्स की ज़रूरत थी जो कि ख़ानदान की जो बड़ा था उसके हवाले से, तो इसलिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो वापस आ गए क्योंकि उन्होंने अदालतों में पेश होना था। लेकिन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि अभी उनकी वापसी के फैसले के बारे में बाद में मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। ठीक है, सुल्तान शाह इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। तमाम अफवाहें दम तोड़ गई हैं। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में केसेस का सामना करने के लिए वतन वापस पहुंच गए हैं। और ये भी बताते चलें कि पाकिस्तानी सियासत में आजकल कुछ खलबली सी मची हुई है। नवाज शरीफ की वतन वापसी, सियासी मंजरनामे में अहम तब्दीलियां हुई हैं और तमाम कयास आयां दम तोड़ गई हैं। शहबाज शरीफ की लंदन आमद के बाद सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ हो गई और देखते ही देखते सूरत हाल तब्दील हो गई और एक ही बैठक में बड़े बड़े फैसले कर लिए गए थे। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ से मशवरे के बाद वतन वापसी का फैसला किया और साबिक वज़ीर आज़म कल रात 12 बजे PIA की परवाज़ BK 786 से हीथ्रो एयरपोर्ट से रवाना हुए थे पाकिस्तान के लिए और आज सुबह 8 बजे उनकी फ़्लाइट बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद पर लैंड की। और इसके बाद पाकिस्तान के लिए जब वो रवाना हो रहे थे तो उन्होंने मीडिया से बात भी की गई थी और उनका यही कहना था कि हमारे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए हैं, किसी भी किस्म की कोई करप्शन नहीं की, कोई भी किकबैक्स नहीं लिए। और ये भी बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म को शहबाज शरीफ ने ही रुखसत किया और उनका यही कहना था कि नवाज शरीफ की वापसी का फैसला अचानक नहीं हुआ है और वो 26 सितंबर को नैब अदालत में पेश होंगे। और कल साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नैब रेफरेंसेस का सामना करने जा रहे हैं और आज वो पंजाब हाउस पहुँचे हैं प्रोटोकॉल के हमरा और वहाँ पर कुछ अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे और मुलाकातें करने के बाद वो कानूनी माहिरीन से कुछ मुशावरत करने के बाद कल नैब रेफरेंसेस का सामना करेंगे। सुल्तान शाह ये बताएगा इस वक्त पंजाब हाउस का कैसा माहौल देख रहे हैं आप?
जी बिल्कुल, इस वक्त यहाँ पर पंजाब हाउस के जो मनाजिर हैं, ये हम देख सकते हैं कि मीडिया की एक बहुत बड़ी तादाद जो है जो पंजाब हाउस के बाहर मौजूद है। और इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके जो साथी हैं वो इस वक्त पंजाब हाउस में मौजूद है। जबकि ज़राए का ये कहना है कि यहाँ पर नाश्ते के लिए खुसूसी तौर पर इत्माम किया गया है। और यहाँ इस वक्त नाश्ते के बाद जो यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो ज़ुमा हैं और जो रहनुमा हैं और इसके साथ अरकान असेंबली हैं, उनसे भी साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुलाकातें मतवक्को हैं। जबकि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के बाद यहाँ पहुँचने वाले दीगर जो लीगी रहनुमा है उनकी जानिब से मसलसल इस बात के बारे में जो इआदा किया जा रहा है कि हम किसी भी मुश्किल सूरत हाल से नहीं घबराते और ना ही अब घबराएंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहले भी अदालतों का सामना करते रहे हैं और अब भी करेंगे और उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करने के लिए वो अदालतों में भी मौजूद होंगे। उनका ये भी कहना था कि यहाँ पर जिस तरीके से साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल एयरपोर्ट पर नहीं करने दिया गया, लेकिन अदालतों में पेशी के मौके पर वो भरपूर तरीके से अपनी नुमाइंदगी पेश करेंगे। अच्छा सुल्तान शाह, दीगर कुछ नून लीगी वज़रा भी उनके हमरा मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म के। जब वो पंजाब हाउस पहुंचे तो उनकी जानिब से कोई मीडिया टॉक की गई, कोई बातचीत? जी, इस हवाले से कोशिश की गई कि उनसे कोई बात हो सके, लेकिन चूंकि ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का काफिला था जो कि कानवाई के शक्ल में पंजाब हाउस में दाखिल हुआ, जिसके बाद यहाँ पर अभी तक मीडिया की जानिब से ये इंतजार किया जा रहा है कि उनकी तरफ से कोई नुमाइंदा या वफाकी वजीर में से कोई यहाँ पर बाहर आए और मीडिया से बातचीत करे। लेकिन इस हवाले से सरेदस ये कहा जा रहा है चूंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ काफी दिनों के बाद वतन वापस पहुंचे हैं और उनकी इस हवाले से यहाँ पर मुलाकात के जो ख्वाहिशमंद जो वज़रा हैं वो भी मौजूद हैं। तो इस हवाले से ये अभी तक ये सामने नहीं आ सका कि आया कि वो मीडिया से बात करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन सरेदस्त जो नजर आ रहा है वो ये कि तमाम लोग जो हैं और तमाम वज़रा जिनमें ख्वाजा साद रफीक भी शामिल हैं जो कि मीडिया के सवालों के जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं, लेकिन इस वक्त वो भी पंजाब हाउस के अंदर मौजूद हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल बताई जा रही है कि नाश्ते के लिए खुसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है, जिसके बारे में अभी अब से कुछ देर बाद यहाँ पर नाश्ता शुरू हो जाएगा। ठीक है, सुल्तान शाह हमारे साथ मौजूद हैं और वक्तन फ़वक्तन तमाम सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर अपने नाज़रीन को अपडेट करते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन से वतन वापस पहुँच गए हैं और नवाज शरीफ अपनी अहलिया कुलसूम नवाज की तीमारदारी के लिए लंदन पर मौजूद थे। और इस वक्त वहाँ पर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, उनके दोनों साहबजादे हसन और हुसैन नवाज और उनकी साहबजादी मरियम नवाज अपनी वालिदा के हमरा मौजूद हैं। और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद ये फैसला किया कि वो वतन वापस पहुँचेंगे और मुकदमात का डटकर सामना करेंगे। और इत्तलात ये भी मौसूल हो रही हैं कि कल यानी 26 सितंबर को साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कुछ नैब रेफरेंसेस का सामना करने जा रहे हैं। और आज जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहाँ पे नून लीगी वज़रा के जानिब से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और नून लीग के कारकुनान की एक बड़ी तादाद भी थी जो कि इस्लामाबाद बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। लेकिन इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे, इसलिए कारकुनान को अपने कायद से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। और इस इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम में ही साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने प्रोटोकॉल के हमरा पंजाब हाउस पहुँचे हैं। पंजाब हाउस में उनके लिए नाश्ते का एहतमाम किया गया है। कुछ अहम शख्सियात से वो मुलाकातें करेंगे, मुशावरत का एक दौर चलेगा, उसके बाद कानूनी मुशावरत भी की जाएगी। और इस मुशावरत के बाद कल साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नैब रेफरेंसेस का सामना करने जा रहे हैं। चहमगोइयाँ थी सियासी मंजरनामे में कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आएंगे
और लंदन में ही बैठकर अपनी सियासत चलाएंगे, लेकिन ये चहमगोइयाँ गलत साबित की और जितने भी अंदाजे लगाए जा रहे थे उन सब अंदाज़ों को गलत साबित कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आ गए और वतन वापस पहुंचने के बाद अब वो नैब रेफरेंसेस का सामना भी करेंगे। और हीथ्रो एयरपोर्ट पर वतन रवानगी से पहले उन्होंने मीडिया से बात भी की थी और उनका यही कहना था कि इससे पहले भी हम मुकदमात का सामना करते आए हैं, अदालतों का सामना करते आए हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि करप्शन का कोई भी केस नहीं है और जितने भी इल्ज़ामात आयद किए गए वो तमाम के तमाम गलत हैं। किसी भी किस्म की कोई करप्शन नहीं की, कोई भी किकबैक्स नहीं लिए। और ये भी बताते चले कि खुरम दस्तगीर, अनूशे रहमान, मुशाहिदुल्लाह और सेनेटर परवेज़ रशीद भी उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ पर मौजूद थे। और आपको ये भी बताते चलें कि नवाज शरीफ एयरपोर्ट से पंजाब हाउस के लिए रवाना हुए और अब वो पंजाब हाउस पहुँच चुके हैं। सुल्तान शाह, अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो ये बताइएगा कि इस वक्त पंजाब हाउस में नून लीग के कौन कौन से रहनुमा मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इसमें ये वफाकी वजीर कैच तारिक फजल चौधरी, वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक, मुशाहिदुल्लाह खान, डिप्टी स्पीकर मुर्तजा जावेद, अनुशा रहमान, माइजा हमीद, ये इन लोगों के बारे में मालूम हुआ है कि ये लोग इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ पंजाब हाउस में मौजूद हैं। और यहाँ इस वक्त दीगर जो गुजरा है उसके हवाले से भी अभी मालूमात सामने आ रही हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर पंजाब हाउस के अंदर जो है वो जाने की इजाजत नहीं है, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। और इस हवाले से जो जराए का कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज यहाँ पर इन लोगों से मुलाकात के साथ साथ दीगर जो पार्टी रहनुमा है उससे भी मुलाकात करेंगे, जिसमें बलूचिस्तान, पंजाब और KPK के जो अहदेदारान हैं पार्टी के हवाले से उनसे भी मुलाकातें मतवक्को हैं। जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चुके कल उनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि नैब ने जो रेफरेंसेस दायर कर रखे हैं एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में, उस हवाले से जो पेशी है और अदालत ने जो तलबी के समन जारी कर रखे हैं उस हवाले से भी जो मुशावरत की जाएगी, जिसमें पार्टी रहनुमा भी शामिल होंगे और उनके साथ साथ कानूनी जो माहिरीन है वो भी शामिल होंगे, जिसके बारे में ये फैसला किया जाएगा कि कल अदालत में पेश हुआ जाए। इससे पहले जब लंदन से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए तो उन्हें वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और दीगर जो लीगी रहनुमा थे उन्होंने रुखसत किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से जो गुफ्तगू की उनका ये कहना था कि मेरा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हमने कभी करप्शन नहीं की, मुझ पर पनामा का केस चलाया गया तो सजा भी पनामा पर ही होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि अब जो रेफरेंस नैब की जानिब से दायर किए जा रहे हैं ये किस किस्म के रेफरेंस हैं, उनका बड़ा सवालिया एक क्वेश्चन था। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि मैंने कोई करप्शन या कमीशन खाने के रेफरेंस कमीशन नहीं खाई और हमने जो कुछ भी कमाया वो 1972 के कारोबार से कमाया। और उनके कहा कि उनका ये भी कहना था कि 1972 के कारोबार के गिर्द बातों को घुमाया जा रहा है और इसी हवाले से तमाम तर तहकीकात और जितने भी रेफरेंसेस हैं इससे पहले भी जो बने उससे भी उन्हें रिलीफ मिला। और अब जो रेफरेंस नायब की जानिब से एहतसाब अदालतों में दायर किए गए उसमें भी वो अदालतों का सामना करेंगे और कानूनी पेचीदगियों से गुजरने के बाद फिर उनका ये भी कहना था कि हमारा जो है वो जो कानूनी इस्तेकाक है उसको भी हम हासिल करने की कोशिश है। उनका ये भी कहना था कि फैसला भी उन्होंने दिया और अपील भी उन्होंने की। उनका ये कहना था कि निगरान भी यही होंगे। इस हवाले से उनका कहना था ये किस किस्म का इंसाफ है और ये कैसा एहतसाब है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त यहाँ पंजाब हाउस में मौजूद है और तमाम तर लीगी जो रहनुमा है और वज़रा है जिनके बारे में पहले बताया जा चुका वो भी यहाँ इस्लामाबाद के पंजाब हाउस में मौजूद है और यहाँ पर मुशावरत के बाद कल अदालत में पेशी के हवाले से हतमी फैसला किया जाएगा। ठीक है सुल्तान शाह, इस हवाले से आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया।